राधा वल्लभ सरकार की अहेतु की कृपा करुणा आप हम सब पर परिवर्षित हो रही है, जिसके फलस्वरूप मानव जीवन का सर्वोच्च फल, कोई पूछे मनुष्य होकर सर्वोत्तम कार्य क्या किया, तो केवल बताने योग्य यही है कि हमने श्रीमद् भागवत का या तो आयोजन कराया, और आयोजन नहीं तो हमने बैठ करके कर्णपुटों के द्वारा भागवत का पान किया। ये सर्वोत्तम भागवत का, ये मानव जीवन का सर्वोत्तम कृत्य है, सर्वोत्तम फल है। महाराज, इस मेरी जन्मस्थली में जहां आप सबके लाड़ प्यार के बीच पलकर अपना बचपन हमने व्यतीत किया, और उस समय हमने आपने किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा कुछ सुयोग बनेगा। यद्यपि तो एक नंबर के नालायक हम हैं, लेकिन ये आपका प्रेम है कि आपने इस लायक समझा कि इस वाणी के द्वारा थोड़ी सेवा आपकी कर पा रहे हैं। महाराज, हमारे परिवार के ही यजमान स्वरूप विराजमान दोनों मेरे आदरणीय पूज्य और ग्रामवासी समस्त मेरे पूजनीय ही हैं। ऐसे आप सबके हृदय में विराजित आदरणीय मातृशक्ति, आप सबके अंतर्मन में विराजे ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आज के कथा प्रसंग में थोड़ा सा प्रवेश आपको हम कराएं। यद्यपि तो उस व्यासपीठ से जो रस बरस रहा है उसकी बात कुछ और है, उसकी बात कुछ और है, इसलिए देखो थोड़ी सी बात कह दूं, हम हैं रटे रटाए विद्यार्थी, है हम हैं सुखदेव स्वरूप रटे रटाए विद्यार्थी। सुखदेव जी ने गंगा के तट पे उतना ही बोला जितना गोलोक में श्री राधा रानी ने रटा दी ना महाराज, न एक अक्षर बढ़ायो और न एक अक्षर कम कीनो। जितना गोलोक में श्री राधा रानी ने रटाया, गंगा के तट पर वही धारा बही, केवल उतना ही निकला है। तो सुखदेव तो महाराज सुखदेव ही हैं, लेकिन है बेटा बेटा है और बाप बाप है महाराज। व्यास की बात कुछ और है, व्यास जी की कृति है भागवत। महाराज, कलिकाल, घोर कलिकाल में आप सब कथा के दिव्य आनंद का रस ले पा रहे हैं। जिस कलिकाल के लिए लिखा है, निर्वीजा पृथ्वी निरौषधिरसा नीचा महत्वंगता भूपाला निज धर्म कर्म रहिता विप्र कुमार गेरतः भार्या भर्तु विरोधिनी पररतः पित्रो पिता द्वेषणे हा कष्टम खलु वर्तते कलियुगे धन्यामृता ये नरः। भर्तृहरि लिखते हैं, बड़े धन्य हैं वो लोग जो कलयुग आने से पहले ही, धन्यामृता ये नरः, जो कलिकाल आने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्योंकि कलयुग में महाराज भयंकर दोष आने वाले हैं, और उन समस्त दोषों के बीच भी सबसे अच्छा गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक
कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान का नाम से ही पावन करने वाला यह कलयुग है महाराज। कल के कथा प्रसंग से जोड़ें, अधिक भूमिका बनाने का समय नहीं है। एकाग्रचित्त होकर आप सब बैठे, ध्यान पूर्वक बैठे। कल किस लीला के साथ आपने विषय को पूर्ण किया है? श्री गिरिराज गोवर्धन की लीला का हम आप सब ने कल दिव्य आनंद लिया। श्री गिरिराज जी की दिव्य लीला का हमने आनंद लिया। भगवान ने श्री गिरिराज को बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर 7 दिन तक धारण किया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण क्षत्राकमेव बालकः। एक हाथ की बाईं हाथ की उंगली पर भगवान ने गिरिराज को उठाया, और भगवान ने गिरिराज को उठाया। इंद्र ने आकर के बड़ी दिव्य स्तुति की, बड़ी दिव्य स्तुति इंद्र ने की। भगवान ने इंद्र से केवल एक ही बात कही, मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति। हे इंद्र, मेरे द्वारा थोड़ी सी धन संपत्ति पाकर के थोड़ी सी बात कहूं, देखो हो सकता है ये पहला 1 घंटा जो है, जो हमारे साथ आपका व्यतीत होता है, इसमें आपको थोड़ी सी बोरियत हो जाती हो, है? थोड़ी सी बोरियत हो जाती हो। लेकिन एक बात कह दूं, है? दवाई जो है, कोई आदमी बीमार हो और बीमार आदमी को दवाई खिलाई जाए। पुराने समय में कड़वी दवाई जब दी जाती थी, कड़वी दवाई जब दी जाती थी, तो जो साथ में कोई वैद्य यदि कहता था तो वो कह देता था कि दवाई अगर बालक न खा पावे तो क्या करो? बोले शहद में घोल के और दवाई खिला दो। तो दवाई को शहद के साथ खिलाया जरूर जाता था, लेकिन महत्व दवाई का था, शहद का महत्व नहीं था उतना। महत्व तो दवाई का ही था। तो भैया कथा तो है भवौषधि, कथा तो भवौषधि है, भवसागर की दवाई है। लेकिन हाँ, ज्यादा ज्ञान की बात हो गई तो नींद ना आ जाए, इसलिए ये 4 जो है ये शहद का तड़का लगाने बैठे हुए हैं। ज्यादा अगर ज्ञान की बात हुई तो नींद आने लगेगी, और जब नींद आवेगी तो हमारे भैया लोग जो है ये शहद का थोड़ा थोड़ा छींटा डालेंगे, लेकिन काम जो है वो दवाई ही करेगी। चाहे नींद आवे, चाहे बोर हो, चाहे उठ जाने का मन करे, चाहे भाग जाने का मन करे, आपकी इच्छा, लेकिन काम तो कथा ही करेगी। संगीत उसमें शहद रूप में मिलावट कर सकते हो मीठा खाने के लिए, लेकिन रस यही है महाराज। दिव्य स्तुति इंद्र ने की। तत्पश्चात नंद बाबा के एकादशी व्रत की कथा आई। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी का व्रत नंद बाबा ने किया है। अब यहां तो एकादशी की चर्चा विशेष इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके द्वारा एकादशी व्रत का पारण होने वाला है। एकादशी का उद्यापन भी इस कथा का भाग है, इसलिए इस कथा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन महाराज थोड़ा सा विचार किया जाए कि व्रत रखते समय थोड़ी सी सावधानी रहे। व्रत रखते समय व्रत रखने का जो तरीका है उसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए।
व्रत जो है लोग फलाहार रखते हैं, कई लोग निराहार रखते हैं। तो व्रत ऐसा भी न हो भैया कि व्रत रखने के चक्कर में और चक्कर ही आ जाए। कई लोग इतना हठ पाल लेते हैं, माताओं में ये बात विशेष तौर पे पाई जाती है, देखा देखी होड़ा होड़ी का जो व्रत चलता है वो नहीं होना चाहिए। अरे किसी के शरीर की अलग क्षमता है, आपके शरीर की अलग क्षमता है। और शहर में तो महाराज बलिहारी, गांव में तो अभी भी व्रत का खूब अनुपालन होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं शहर में कहते तो है फलाहार और कर लेते हैं फुलाहार, पूरा फुल चकाचक एकदम है। और तो और शहर में हलवाइयों द्वारा रेडीमेड थाली आती है, उसमें महाराज आप कूटू का पकौड़ी ले लो और सब्जी ले लो और तमाम तरह तरह की मिठाई ले लो, किसी को नहीं मालूम कैसे बन रही है, हलवाई को पसीना वहां में मिलो जा रहे है और चकाचक व्रत में पेले पड़े हैं उसको व्रत में। और महाराज फिर बड़े प्रेम से एकादशी मानते हैं उसको है। तो थोड़ा सा व्रत में तो कम से कम शुद्धता अशुद्धता का, पवित्रता का, शौचता का ध्यान बना रहे। नंद बाबा ने एकादशी का बड़ा दिव्य व्रत किया, लेकिन वही बात हुई जो मैंने बताई, शरीर थोड़ा सा वृद्ध था, सो आधी रात में नींद खुल गई। और आधी रात में नींद खुल के और इन्होंने समझ लिया कि प्रातः काल हो गया, रात के 1 बज रहा है। और नंद बाबा को लगा, बोले सुबह होने वाली है, 4 बज गए, चलो जमुना जी में जाके थोड़ा स्नान ध्यान कर लें। नंद बाबा जमुना जी पर गए और जैसे ही यमुना में प्रवेश किया तो भैया बड़ा ध्यान देना, रात्रि के समय जल में स्नान करने का दोष होता है। रात के समय कभी स्नान नहीं करना चाहिए। रात के समय नहाना धोना ये सब क्रियाएं अशुद्ध मानी गई हैं, वरुण देवता का अपमान है इनसे, वरुण देवता का इनमें अपमान है। नंद बाबा जमुना जी में कूदे और जैसे ही नंद बाबा यमुना में कूदे, वरुण देवता के दूत पकड़ के नंद बाबा को ले गए। जल का अपमान किया, वरुण देव के दूत आए, नंद बाबा को लेकर के गए और ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया। प्रातः काल हुआ, सब ग्वालों ने आकर भगवान को सूचना दी, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। अब तो भगवान दौड़े और दौड़ करके भगवान जो आए, आ करके एकदम यमुना में छलांग लगाई है भगवान ने। छलांग लगा के तुरंत भगवान वरुण लोक पहुंचे। और जो वरुण लोक पहुंचे, अब तो महाराज वरुण देव, अरे धन्यवाद हमारे प्रभु, आप पधारे। और महाराज आसन दिया, आरती उतार रहे हैं, दंडवती लगा रहे हैं। भगवान ने जब सब काम हो गए, भगवान ने कहा वरुण देव इधर आओ। क्या? बोले हमारी तो उतार रहे हो आरती और पिताजी को जेल में डाल दिया ला करके। प्रभु आपके पिताजी? हाँ, ये जो बड़े बूढ़े से दिख रहे हैं ना दाढ़ी वाले जेल में, ये हमारे पिता हैं। अब तो महाराज वरुण देव की हालत खराब। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्यवेदिना। प्रभु मेरे ये दूत जो हैं ये थोड़े से नादान हैं, ये थोड़े से मूर्ख हैं, इनसे गलती हो गई, ये आपके पिता को पहचान नहीं पाए, पकड़ के ले आए, अभी छोड़ता हूं। सादर महाराज सत्कार करते हुए नंद बाबा को भगवान को विदा किया। और जैसे ही नंद बाबा को लेकर भगवान जमुना जी से बाहर आए, अब तो नंद बाबा भी भौचक्के रह गए। ग्वालों ने पूछी बाबा कहां चला गया था? अरे भैया क्या बताऊं, जमुना जी में स्नान करने गया और जैसे ही जमुना में स्नान करने घुसा, न जाने कहां से 4 चमकीले दूत चले आए और मुझे पकड़ करके ले गए, कैद में डाल दिया। लेकिन असली आश्चर्य तो उसके बाद हुआ। क्या? बोले मुझे तो पकड़ करके डाल दिया कैद में, और मेरो लाला जब गयो जमुना जी में तो याकी वे सब दंडवती लगाने लगे, याके चरणों में सब लोटपोट करने लगे। न जाने याकी क्या रिश्तेदारी उनसे निकल आई। अब तो सब ब्रजवासी टेढ़ी नजर से भगवान को देखने लगे। कन्हैया हमको शुरू से डाउट था, हो न हो तू कुछ अलग है, सच्ची बता तू भगवान है क्या? है जो कहा तू भगवान है। भगवान ने कहा गड़बड़ हो रही है,
है? अरे अगर इनने भगवान मान लिया तो हम लोग भगवान के साथ क्या करते हैं? तिखाल में बिठा के और घंटरिया बजा के और 4 महाराज रेवड़ी दिखा के ओम जय जगदीश हरे और है गई भगवान की पूजा सुबह शाम। भगवान ने कहा यदि इन्होंने मुझे भगवान मान लिया तो मेरी महाराज दुर्गति कर देंगे, घर से निकलने नहीं देंगे, सुबह शाम मेरे सामने घंटी बजा के। अरे ये घंटी सुन सुन के तो मैं बैकुंठ में परेशान था, इसीलिए तो धरती पे आया हूं, इसीलिए तो धरती पर आया हूं। भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुम सब इस झंझट में मत पड़ो, मैं भगवान हूं कि नहीं, क्या चाहते हो? बोले तू भगवान है तो बना रहे, हमें तो अपने दिव्य बैकुंठ का दर्शन करा दे केवल। जो कहा बस इतनी सी बात, बैकुंठ देखना है, हां चलो मेरे साथ। भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गए। कहां? वृंदावन कौन कौन गया है? सब गए होंगे लगभग, है? वृंदावन में रंग जी का मंदिर, और रंग जी के मंदिर के मेन एंट्री के दाएं हाथ पर ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड का दर्शन किया है? किस किसने किया ब्रह्मकुंड का दर्शन? तुमने तो करा ही होगा महाराज, यूट्यूब वाले भैया ये ब्रजवासी हमारे। तो ब्रह्मकुंड भगवान लेकर के गए, और ब्रह्मकुंड जब लेकर के गए कहा ब्रजवासियों लगाओ या कुंड में छलांग। अरे कन्हैया क्या कह रहा है, हमें बैकुंठ देखना है। अरे बोले लगाओ तो सही, सीधे बैकुंठ पहुंचोगे। अब ब्रजवासी एक दूसरे के तरफ देखने लगे, बोले यहां में कूदेंगे तो बैकुंठ ही जाएंगे, बचवे वारे तो है ना, है बैकुंठ ही जाएंगे। भैया सच्ची का बैकुंठ दिखाएगा? अरे बिल्कुल सच्ची का दिखाऊंगा, छलांग लगाओ। ग्वालों ने एकदम से ते तु ब्रह्मरिदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्रता। महाराज जो भगवान ने कहा छलांग लगाओ, ऐसा विश्वास भगवान की वाणी पर, तुरंत सब ग्वाले कूद गए। और कूद करके जो देखा महाराज, सो भगवान के दिव्य वैकुंठ लोक में सब ग्वाल खड़े हुए हैं। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की। कथा तो थोड़ी सी विस्तृत हो जाएगी। भगवान ने अपने दिव्य वैकुंठ का दर्शन कराया, लेकिन ब्रजवासियों को अधिक जचा नहीं, क्योंकि जो वहां ब्रजवासियों ने देखा भगवान की आरती हो रही है, ब्रह्मा शंकर और बड़े बड़े महाराज सनकादिक देवता सब आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग लगा रहे हैं। और भगवान के सखाओं ने कहा चलो हम भी चलें, सो द्वारपालों ने रोक दिया। मैंने कल कहा था ना, आधा काम तो ड्रेस देखकर हो जाता है। अब ब्रजवासी बेचारे फटी धोती कुर्ता पहन के बैकुंठ पहुंच गए, गेटमैन ने वहीं रोक दिया, आपकी एंट्री नहीं है अंदर। अरे महाराज ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया के जे जलवा, हम तो यहाँ के पास भी नहीं जा सकते, शेषनाग के ऊपर सो रहा है। एक ने कही तू शेषनाग देख रहा है, देख कितनी सुंदर मैया वाके चरण दबा रही है, लक्ष्मी वैकुंठ में सेवा कर रही है। महाराज ग्वाले सब बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जब मिलने नहीं दिया तो घबराए। एकदम प्रार्थना की कन्हैया देख लिया तेरा वैकुंठ, हमें तो तू वापस वृंदावन बुला ले बस। जैसे ही प्रार्थना करी उसी कुंड से महाराज छलांग लगाकर सब बाहर दिखे, और जब बाहर आए तो किनारे पर भगवान मदन मोहन बांसुरी लेकर बंसी बजाते खड़े हैं। महाराज इस प्रकार भगवान ने अपने दिव्य वैकुंठ का दर्शन कराया है। देखो एक सूचना भी दे दूं मैं, ये जो कथा हो रही है इस कथा का, क्योंकि यहां थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहा, इस कारण प्रसारण नहीं हो पाया लाइव, लेकिन कथा के पूर्ण होने के बाद, कल के बाद इस कथा का आप YouTube पर जो भी समय रहेगा मैं सूचना बाद में पहुंचा दूंगा, तो आप इस कथा को YouTube के माध्यम से पूरी कथा पुनः श्रवण कर सकते हो। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा मुहुरहो रसिका, मुहु मुहु बार बार पियो, तो इसलिए बार बार की व्यवस्था की गई, क्योंकि महाराज जी तो एक बार पिला के वृंदावन चले जाएंगे, आगरा चले जाएंगे, तो इसलिए आप अपने फोन के माध्यम से इस कथा का कल के बाद अपलोडिंग YouTube पर रहेगी, प्रीमियर रहेगा, तो आप सब उस कथा का आनंद
पुनः ले पाएंगे। महाराज यहां से सुखदेव जी ने कुछ प्रसंग बदला है। हम लोग जिस देखो, एक थोड़ी सी चर्चा कर लूं, परीक्षित के सामने समस्या क्या है? परीक्षित सब घर बार छोड़ करके आए तो उनके सामने समस्या क्या थी, कोई बताएगा? परीक्षित के सामने क्या समस्या थी? मरने वाले थे, हैं? मरने वाले थे, ये समस्या थी? अरे नहीं भैया, ये कोई समस्या ही नहीं है। मृत्यु कभी समस्या नहीं हो सकती। अच्छा एक बात बताओ, महात्मा में सुना होगा, न सुना हो तो मैं बता दूं। परीक्षित जब कथा सुनने बैठे तो एक घटना हुई थी, क्या? बोले सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए थे और सुखदेव जी से यही कहा था, हे सुखदेव भगवान क्या करें? बोले परीक्षित मरने वाले हैं। तो बोले आप एक काम करो, ये अमृत कलश तो लेकर के परीक्षित को पिला दो और आपके मुख से जो कथामृत बह रहा है उस कथामृत को आप हमको सुना दीजिए। आपके मुंह से जो कथा रूपी अमृत है इसको आप हमको सुना दीजिए। और परीक्षित को तो हम अमृत लाए हैं। अब एक बात बताओ, अगर परीक्षित को मरने की समस्या थी है, तो परीक्षित कहता गुरुदेव थोड़ा सा प्लीज वेट, लेट मी हैव सम अमृत, थोड़ा सा मुझे अमृत का पान करने दीजिए, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन भैया परीक्षित के सामने मृत्यु की समस्या थी ही नहीं, मरना समस्या नहीं थी, समस्या थी सदगति। 7 दिन में किस प्रकार से अपना कल्याण किया जा सकता है, यह समस्या थी। कोई मृत्यु समस्या नहीं है, मृत्यु सच्चाई है। सबसे बड़ी सच्चाई इस रूप में सामने खड़ी है। भेको धावति तम च धावति फणी सर्पम शिखी धावती। सबसे बड़ी सच्चाई भेको माने कहते हैं मेंढक को। एक मेंढक उछलता चला जा रहा है, क्या सोचकर? बोले ये कीड़ा आगे है ना, इस कीड़े को खा करके अपना पेट भर लूं थोड़ा। कि भेको धावति तम च धावति फणी सर्पम शिखी धावती। उस मेंढक के पीछे एक सर्प जा रहा है। सर्प क्या कह रहा है? ये मेंढक है, इसको खाएं तो थोड़ा पेट पूजा हो। और उस सर्प के पीछे बोले सर्पम शिखी धावती। शिखी माने कौन सा पक्षी है जिसके सिर पर कलगी हो? मोर। मोर दौड़ा चला जा रहा है। अरे बोले ये सांप को खा करके नाश्ता कर लूं। किसी ने लिख दिया भेको धावति तम च धावति फणी सर्पम शिखी धावती व्याघ्रो धावति केकिनम विधिवशात व्याधोपितम धावती। उस मयूर के पीछे एक सिंह दौड़ रहा है। बोले ये मयूर उड़ के हवा में जावे उससे पहले छलांग लगाऊं और इसका नाश्ता कर लूं। और महाराज उस सिंह के भी पीछे व्याघ्रो धावति केकिनम विधिवशात व्याधोपितम धावती। एक व्याध माने कहते हैं शिकारी बंदूक लेकर जा रहा है, आज शेर का शिकार करूंगा। महाराज मेरी चर्चा होगी, शेर मारा है। भक्त लिखता है कि भेको धावति तम च धावति फणी सर्पम शिखी धावती व्याघ्रो धावति केकिनम विधिवशात व्याधोपितम धावती। स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुला कालस्तिष्ठति पृष्ठत कचधरः केनापि नो दृश्यते। महाराज एक के पीछे एक मृत्यु खड़ी है। मृत्यु ने कचधरः, कच कहते हैं चुटिया को, सबकी चोटी काल ने पकड़ रखी है लेकिन कोई देख नहीं रहा है।
सब एक दूसरे के पीछे, इसका मैं लूट लूं, इसका मैं हड़प लूं, इसका मैं दे लूं, इससे मैं पेट भर लूं, कोई नहीं देख रहा, सबके पीछे महाराज। कालस्तिष्ठति पृष्ठतः कचधरः, काल खड़ा है, कोई नहीं जान रहा है। और उसी चीज की व्यवस्था ये भागवत रूप में आपके लिए कराई गई है। ये केवल उसी की व्यवस्था है जो सबसे बड़ी सच्चाई जीवन की है। उसका सामना कैसे किया जाए, उसका सामना इस कथा के द्वारा थोड़ा सा जीवन को सुधार कर करें। भागवत कथा मृत्यु को सुधारने की कला है। राम कथा सिखाती है जीवन कैसे जिया जाए, है? राम जी का चरित्र सुनो, राम का चरित्र जीवन को सुधारने की कला है। और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भागवत, यह महाराज दवाई है, भवौषधि है मृत्यु को सुधारने की। श्री सुखदेव भगवान इसके पश्चात जो महाराज भागवत की दिव्याति दिव्य लीला है, उस दिव्य लीला में आपका प्रवेश करा रहे हैं। मुझे आदेश हुआ पूज्य पिताजी का कि इस चर्चा को आज जरूर रखना ही रखना है, तो इसलिए बड़ा सावधान हो करके उस चर्चा को तो आप बाद में भी सुनेंगे, लेकिन महाराज सुखदेव जी भागवत का जो दिव्य प्रसंग है, उस दिव्य प्रसंग में परीक्षित को प्रवेश करा रहे हैं। क्या है भागवत? क्या है भागवत? के लिए आपने सुना, भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण का हृदय क्या है? हृदय है दशम स्कंध, जो 10वां स्कंद है जिसकी चर्चा चल रही है भागवत का, यह भागवत का हृदय है। और उस हृदय में स्थित प्राण क्या है? पंच प्राण, पान, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्राण शरीर में होते हैं। उस पंच प्राण रूप उपस्थित भागवत में क्या है? भागवत में रास पंचाध्यायी की जो चर्चा है, यही चर्चा भागवत का पंच प्राण है। ये पंच प्राण है भागवत की चर्चा। सुखदेव जी ने प्रवेश किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। प्रारंभ किया भगवान शब्द से। बड़ा सावधान होकर ये चर्चा सुनना भैया, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी इधर उधर मन भटका तो बहुत तगड़ा लगेगा झटका, उबर नहीं पाओगे, मोह हो जाएगा, गलत अर्थ निकाल लोगे, पाप बन जाएगा। इसी का तात्विक अर्थ समझ लिया तो सब, इससे पुण्य की कोई चर्चा नहीं है। और इसी में अगर कहीं मन भटक गया तो महापाप वाला यह प्रसंग बन जाएगा आपके लिए। बड़े ध्यान से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान पिता रात्रि, भगवान शब्द से रास की चर्चा प्रारंभ की। रास को हम लोगों ने बड़ा महाराज टोंटबाजी का शब्द बना दिया है। रास के लिए हमने क्या कहा जाए, फिल्मों में, गानों में महाराज रास शब्द का प्रयोग करने लग गए। रास को हमने कि कोई व्यक्ति हो ना जो अब क्या कहें उसको हिंदी में, तो अ पर्सन हु एंजॉयज द एसोसिएशन ऑफ मैनी वुमेन है। सॉरी टू बी लिटिल फ्रैंक, मैं थोड़ा सा स्पष्ट बोल गया। उसको हम लोग कहते हैं बड़ा रसिया है? तो महाराज रास शब्द का अर्थ केवल नृत्य रास नहीं है, और महाराज ठुमक लिए और नाच लिए और 2 घंटा भर, आधा घंटा महाराज मटक के और हो गया रास। अब माइयां हमारी तरफ थोड़ा टेढ़ी नजर से देखेंगी कि ये बड़े अलग रासाचार्य आए। अरे भैया, मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, वो सब भी मिलेगा,
आप ये मत सोचना कि आज नाचने कूदने की और व्यवस्था नहीं है, वो डिपार्टमेंट थोड़ा सा अलग है? महाराज, रास शब्द का अर्थ क्या है? रसानाम समूह रासः। भगवान की जिस लीला में श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, संज्ञश्च शांतोपि नवमो रसः, ये शास्त्र के जो 6 रस हैं, ये जिस लीला में नवरस प्रकट हो गए हों, उन नवरस का संग्रह जिस लीला में है उसका नाम रास है। रास भगवान की कोई साधारण लीला नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं भगवान को भगवान साबित करने वाली, प्रतिपादित करने वाली लीला भी रास है। आप कहोगे गिरिराज जी भी तो उठाए। गिरिराज जी उठाने से भगवान नहीं हुए है? किसी को अंतर कथा मालूम हो तो ठीक। हनुमान जी ने मूल में गिरिराज जी उठाए थे है? अब वो चर्चा थोड़ी सी अलग हो जाएगी, संक्षेप में बता दूं। जिस समय पुल बनना प्रारंभ हुआ लंका के लिए, तो महाराज बड़े बड़े पर्वतों की आवश्यकता पड़ी। हनुमान जी द्रोणागिरी से पर्वत उठाकर चले और पर्वत उठाकर के वृंदावन के ऊपर पहुंचे, तब तक सुग्रीव जी ने फोन लगा दिया, हनुमान पुल बन गया। अरे बोले इतना बड़ा 7 कोस का पर्वत लेके आ रहा हूं, क्या करूं? अरे बोले इसको जहां हो वहीं रख दो। ये कथा है पुराणांतर। गिरिराज क्या है? गिरिराज मूल में हनुमान जी ने उठाए, मूल में गिरिराज हनुमान जी ने उठाए। और जब कहा अब आवश्यकता नहीं है, तो भगवान ने कहा जहां हो वहीं रख दो। गिरिराज ने कहा प्रभु मुझे सेवा का मौका नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा, श्री राम ने कहा, ए गोवर्धन, इस समय यदि तुम आओगे तो मैं केवल एक बार तुम्हारे ऊपर से पार चला जाऊंगा, लंका जाना है, चिंता मत करो, मैं द्वापर में आऊंगा, फिर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे तुमको मेरे सब चरण सन्निधि का सुख प्राप्त होगा। ये गोवर्धन हनुमान जी ने मूल में उठाया, तो इसलिए गोवर्धन उठाने से भगवान वाली बात नहीं बनी है। आप कहो कालिया नाग के सिर पर महाराज भगवान ताता थैया करके नाचे तो भगवान बन गए, तो हमारे भोले बाबा तो नंग धड़ंग और नाग लटकाए डोलते रहते हैं? भोले बाबा से ज्यादा नाग थोड़े ही थे। बात नहीं बनी। लेकिन रास क्या है? बोले ये सब जितने हैं ये सब मिलकर सब लीला कर सकते हैं, लेकिन ये सब देवता मिलकर रास नहीं कर सकते, रास नहीं कर सकते। ये सब मिलकर बैठे हैं, देख रहे हैं, ब्रह्म कुंड पे ब्रह्मा जी टकटकी लगा रहे हैं, ये चल क्या रहा है? अरे बड़े बड़े मुह्यंती यत सूरयः। और महाराज गोपेश्वर में भगवान गोपीनाथ बन करके भगवान भोले बाबा बैठे हैं। बोले ये कर क्या रहा है? ये ब्रह्म है, ये भगवान है? सभी संत भगवानों की ओर भी मेरी दृष्टि न जा पाई, क्षमा प्रार्थी हूं। आप सबके चरणों में मेरा सादर वंदन, सब संत भगवान का भी स्वागत करूं। महाराज ये भगवान है। अरे बड़े बड़े वेदांत के सिद्धांत भी जिसे प्रतिपादित नहीं कर पाते, नंद के आंगन में महाराज ठुमका देकर के वो नाचता है। बड़े बड़े वेदांती है, नेति नेति वेद पुकारा, और वह वेदांती आया वृंदावन कोई, और वेदांती वृंदावन आया है, और वेदांती वृंदावन आया नंद के आंगन में, और नंद के आंगन में आकर के वेदांती की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या देख लिया? वेदांती कहता है श्रृणु सखी कौतुकमेकम, ए सखी मैंने आज बड़ा कौतुक देख लिया। अरे ऐसी घटना देख ली क्या? बोले श्रृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्ट्वा, नंद के आंगन में मैंने क्या देखा? क्या? बोले नंद निकेतांगणे मया दृष्ट्वा गोधूल धूसरितांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत। मैंने देखा नंद के आंगन में वेदांत का सिद्धांत गोबर में सना हुआ ठुमका देकर के नाच रहा है। ये रास को आप केवल उतना मत समझ लेना, रास बहुत ऊपर की चीज है।
है? अब फिर वही बात है, हर कथा सबके लिए नहीं है? यहां श्रोता वर्ग में भी हर डिग्री का श्रोता बैठा है? तो सब कथा सबके लिए नहीं है। ऐसा वह भगवान का दिव्य रास है। महाराज दो पर्दे हैं जीव और ब्रह्म के बीच। जीव और ब्रह्म के बीच दो पर्दे हैं। जैसे कोई नई मैया, कोई नई हमारी बहन जिसका विवाह हुआ हो और वो नव विवाहिता बहन विवाह के पश्चात जावे बिहारी जी दर्शन करने, तो दो पर्दे हैं। एक पर्दा कौन सा है? बोले एक पर्दा तो पुजारी जी ने बिहारी जी का कर रखा है, और दूसरा पर्दा, बोले दूसरा पर्दा उस बहन ने घूंघट का कर रखा है। दो पर्दे हो गए है। बाई चांस पर्दा पुजारी जी हटा भी दें लेकिन फिर भी माता को दर्शन नहीं होंगे। क्यों? बोले एक पर्दा आंखों के आगे भी पड़ा हुआ है, दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक पर्दा और पड़ा है। उस समय हाथों पे मेहंदी लगी है, पर्दा हटा नहीं सकती है। अगर हटाया तो हो सकता है हाथ की मेहंदी खराब हो जाए, हो सकता है पल्लू ही खराब हो जाए, हो सकता है साड़ी खराब हो जाए, हटा नहीं पा रही है। इसी प्रकार से जीव ब्रह्म का भगवान का संबंध है। एक पर्दा महाराज भगवान ने माया का झीना सा पर्दा डाल रखा है, दूसरा पर्दा हमारी वासना का हमारे हृदय पर पड़ा हुआ है। भगवान कृपा करके माया का पर्दा हटा भी दें लेकिन दर्शन करना फिर भी संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेत्रों के ऊपर वासना का पर्दा पड़ा हुआ है। उस समय यदि किसी सदगुरु की, किसी सत्पुरुष की, संत की, महात्मा की सन्निधि मिल जाए तो हो सकता है भगवत दर्शन हो जाए, हो सकता है भगवान से मिलन हो जाए। उस समय यदि कोई सदगुरु साथ हो तो हो सकता है नेत्र से पर्दा उघार करके भगवान से मिलन करा दे। संतों ने उसी मिलन को भगवान का महारास कहा है। यही मिलन भगवान का महारास है, यही रास है। रास साधारण नहीं है। भगवान का दिव्य रस जहां टपका वह क्रीड़ा स्थली, रास क्रीड़ा स्थली में परिवर्तित हो गई। ये जहां रास हुआ ये जगह भी सामान्य नहीं है। वृंदावन को आप धरती का टुकड़ा मत समझना। वृंदावन क्या है? वृंदावन महाराज जैसे किसी संत से किसी ने पूछा महाराज है राधा रानी कहां रहती हैं? राधा रानी कहां रहती हैं? एक पगले भक्त ने कह दिया, बोले वृंदावन में रहती हैं। एक प्रेमी भगत बगल में बैठा था, बावरे तू जान ही नहीं पाया क्या? अरे बोले राधा रानी वृंदावन में नहीं रहती, बल्कि वृंदावन श्री राधा रानी के भीतर रहता है। वृंदावन तो राधा रानी के हृदय में स्थित महाराज क्रीड़ा स्थली है। ये भौतिक वृंदावन नहीं है जहां प्रिया प्रियतम नित्य विहार कर रहे हैं। जो प्रिया प्रियतम की नित्य क्रीड़ा स्थली है वह वृंदावन है। रास तो महाराज वह लीला है। अब हमको समय उतना ही मिला है, उसमें क्या क्या कहें, क्या क्या छोड़ें। सुखदेव जी लिखते हैं, भगवान पिता रात्रि, भगवान शब्द से सावधान कर दिया परीक्षित, थोड़ी सी भी भूल मत कर देना। और कहीं लीला में भगवान नहीं प्रयोग किया, लेकिन यहां कह दिया। क्यों? बोले कहीं तुझे ये ना लगे कि ये कोई साधारण गांव का, वृंदावन का ग्वारिया गांव की गोपियों के साथ, माताओं के साथ नाच रहा है। ये साक्षात भगवान है। और भगवान शब्द का क्या अर्थ है? ये 6 चीजें जिसके पास हों, ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, षड्नाम भग उच्यते। जिस पे धन हो उसको क्या कहोगे? धनवान। जिस पे धन हो वो धनवान, जिस पे विद्या हो विद्यावान, जिस पे बल हो तो जिस पे भग हो भग। अब भग का क्या अर्थ है? 6 चीजों को शास्त्रों में भग कहा। क्या? बोले ऐश्वर्य, समग्र संसार का ऐश्वर्य जिनके चरणों में पड़ा है।
समग्र संसार का धर्म जिसने धारण किया है, समस्त संसार की श्री माने लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी जाकी घरवारी ही लक्ष्मी हो तो वाकु लक्ष्मी की क्या कमी है फिर? यश, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 पूर्णतः जिसकी मुट्ठी में है वो भगवान है। यहां बहुत लोग होंगे, हो सकता है किसी पे ज्ञान बहुत होगा तो महाराज वैराग्य नहीं होगा, मोह होगा। किसी को वैराग्य हो जाएगा तो महाराज ज्ञानी नहीं होगा। किसी पे दोनों चीजें हो तो लक्ष्मी नहीं होगी, किसी पे लक्ष्मी होगी तो कुछ नहीं होगा लक्ष्मी के अतिरिक्त। लेकिन ये 6 चीजें जिसके पास भर भर के हों वो भगवान है। और थोड़ा सा सावधान रहना, भगवान ने रास कब किया? भगवान ने रास से पहले गिरिराज उठा लिया, रास से पहले कालिया नाथ दिया है। और हम सब कहते हैं भगवान ने रास किया तो रास तो हम भी करेंगे। भगवान ने गिरिराज उठाया, तुम महाराज 50 किलो की बोरी चक्की से ले आओ घर तक, पसीना छूट जाएंगे। पर रास का महाराज कंपटीशन करेंगे बिल्कुल। तो ये प्रवृत्ति बिल्कुल ठीक नहीं। महाराज शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि पर अपनी योग माया से शक्ति संपन्न होकर भगवान ने आज वेणुनाद प्रारंभ किया है। महाराज निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। महाराज गोपियों के हृदय में थोड़ी सी प्रेम की चिंगारी तो थी। भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने बंसी में फूंक मार करके उस चिंगारी को हवा दे दी है। आग कहीं जलानी हो, थोड़ी सी चिंगारी हो और उसको आप थोड़ा सा सूप से, कागज से थोड़ा सा हवा कर दो तो कैसी भड़कती है। सो महाराज गोपियों के हृदय में प्रेम तो था लेकिन थोड़ा घर परिवार के संकोच में जा नहीं पा रही थी। भगवान ने आज जैसे ही वेणुनाद किया, मानो गोपियों के हृदय में व्याप्त उस प्रेम को भगवान ने हवा दे दी। सुखदेव जी गोपियों की दशा का वर्णन करते हैं, बड़ी प्यारी कथा है, बड़े प्रेम से सुनो। दुहंत्यो बिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोध सिद्धि संयावम् अनुद्वास्या पराययुः परिवेशयन्त्यस्तद्हित्वा पाययन्त्य शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतिं काश्चित् अश्नन्त्योपास्य भोजनम् लिप्यन्त्यः प्रम्रजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्त्रवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। ये गोपियों की दशा का वर्णन किया है। दुहंत्यो बिययुः काश्चित्, एक गोपी क्या कर रही थी? बोले एक गोपी गैया दुह रही थी और गैया गोपी दो रही थी और जैसे ही भगवान की वेणुनाद कान में गया सो गैया धोना तो भूल गई और बाल्टी फेंक करके दौड़ ली महाराज, दौड़ गई। एक गोपी क्या कर रही थी? बोले एक गोपी सासू माँ को भोजन करा रही थी है। आजकल तो ऐसी प्यारी गोपियों की भी कमी हो गई है जो सास को भोजन करावे है। एक गोपी जो है वो सास को बड़े प्रेम से, माता जी आपने एक चपाती, अरे आपने भोजन बड़ा कम कर दिया है, आप तो भोजन बिल्कुल करती नहीं है। और सास बार बार मना करे, नहीं अब नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लूंगी, जिद मत किया कर। और इतने में क्या हुआ? बोले इतने में बंसी कान में पड़ गई, ए ललिता चलना जमुना जी की ओर। सो महाराज सास के भौड़े पे रोटी फेंक के मारी, तुझे खानी हो तो खा, तेरे नखरे नहीं मिलते। दौड़ ली महाराज।
सुखदेव जी लिखते हैं, एक श्रृंगार कर रही थी, बंसी ध्वनि कान में गई, सो कान के कुंडल तो नाक में लटका ली ने और नाक की नथ कान में पहन ली। एक काजल लगा रही थी, सो आंखों की जगह पूरे मुंह पे ही काजल पोत लिया। एक ने ऊपर के वस्त्र नीचे, नीचे के ऊपर डाल लिए, सब दौड़ ली। किसी ने कहा, गोपी तू मुंह पे काजल लगा के जा रही है, क्या कहेगा कोई? अरे सखी तू जानती नहीं है। क्यों? अरे बोले सबसे पहले तो श्याम सुंदर मेरे ही साथ रास करेंगे। क्यों? अरे बोले बेबी कारे हैं और मैं भी उनके पास काली होकर के जा रही हूं, तो सबसे ज्यादा प्रेम तो मुझे ही मिलेगा। मैंने उनके जैसा प्रिय स्वरूप बना लिया है। गोपियां दौड़ी यहां से, भगवान के समक्ष पहुंची। भगवान ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रूता नामयं कच्चित् ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारण। ए गोपियों, आपका दिव्य स्वागत है, पधारो पधारो। गोपियां प्रसन्न हो गईं। देखो प्यारे ने हमको बंसी बजा के बुलाया तो हमारी वैल्यू भी रख रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा पधारो, बड़ा आपका स्वागत है, लेकिन फिर कह दिया, बोले ब्रूतागमन कारणम। बताओ तो सही कैसे आना हुआ? अब महाराज हमारा जजमान परिवार है, तो हमारे जजमान परिवार ने एकादशी का किया उद्यापन और परसों के लिए दे दिया हमको निमंत्रण कि महाराज पारण वाले दिन तो आपको जरूर पधारना है। और हम आए इनके दरवाजे पे और इन्होंने पूछ लिया कि कहो महाराज आज कैसे पधारे हैं? तो हम तो कहेंगे महाराज है, अरे महाराज आपने पूरा कार्ड दिया, बार बार निवेदन किया और हम आए, अब कह रहे हो बोले कैसे आना हुआ? गोपियों ने कहा बड़ा बदमाश है, एक एक को नाम ले लेकर बुलाया है बांसुरी ने और ये कहता है क्यों आए हो? थोड़ी सी चर्चा हुई, उस चर्चा को मैं प्रणाम करके, क्योंकि जो मुख्य चरित्र है उसकी ओर बढ़ना है, थोड़ा सा गोपियों में भगवान में प्रेम चर्चा हुई है। गोपियों ने कहा प्यारे इस प्रकार से हमको तड़पा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। मयिवं विभोरति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। हम संसार की समस्त संपदा छोड़कर तुम्हारे चरणों में आई हैं और तुम कह रहे हो चले जाओ। ठीक है हम चली जाएंगी, लेकिन एक हमारी अनमोल चीज तुमने चुरा ली है, उसको वापस कर दो। क्या? अरे बोले आप जानते हो ना, घर परिवार में काम तभी होता है जब मन लगे। कहते हैं ना काम में मन नहीं लग रहा, हम घर चली जाएंगी, लेकिन मन तो हमारा तुमने चुरा के रख लिया है, करेंगी क्या घर जा करके? मन तो तुम्हारे पास है, लौटा दो हम जाएंगी। भगवान प्रसन्न हुए हैं, गोपियों के साथ थोड़ा सा रास विहार प्रारंभ किया है। और जब रास विहार प्रारंभ किया, गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान अंतर ध्यान हुए है। कल परसों की चर्चा में महाराज जी ने कहा ना ईगो न हो। भगवान ने कहा अगर तेरे मन में ईगो तो फिर आई गो, मैं रहूंगा ही नहीं। प्रेम गलियत सांकरी है या में दो न समाए। भगवान गए, अब तो गोपियां भगवान की विरह में विकल हो गई महाराज। और भगवान की विरह में विकल होकर के भगवान का वचन क्या है? मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मैं कहां रहता हूं? बोले न मैं वैकुंठ में हूं, न मैं गोलोक में हूं, न मैं साकेत में हूं, न मैं वृंदावन हूं, न मैं अयोध्या हूं, न मैं काशी हूं, न मैं बद्रीनाथ हूं, न मैं केदारनाथ हूं। कहां हूं? बोले मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरा नाम गाते हैं मैं वहीं उपस्थित हो जाता हूं। गोपियों ने चर्चा सुन ली और यहां गोपियों ने बड़ा दिव्य गीत भगवान के लिए गाया। समय नहीं है, एक दो श्लोक केवल गुनगुनाएंगे, फिर उसका थोड़ा सा व्याख्या भी सुनानी है। एक मुश्किल से 2-3 श्लोक भैया गुनगुनाएंगे। शयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा
शाश्वत दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयिवृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्कदासिका विषजलाप्यया व्यानराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा महाराज गोपी गीत यह प्राण स्वरूप है भागवत का, संतों का प्राण है महाराज। इस गीत को गा करके कितनों ने भगवत शरणागति पाली, कितनों ने कृष्ण प्रेम पा लिया। महाराज अब व्याख्या का तो अधिक समय है नहीं, क्योंकि गाड़ी पधार चुकी है, हैं? तो अब व्याख्यान तो मैं समझूंगा कि व्यासपीठ श्री सीताराम देखो कृपा परिवर्षित हुई। महाराज आदेश आया है कि सुना डालो। प्रभु सुखदेव जी लिखते हैं, गोपियों की वाणी है, गोपियां कह रही हैं, हे दैत दृश्यताम। हे दैत माने हे प्यारे, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। हे कृष्ण, ते जन्मना व्रज अधिकम जयति। प्यारे, तेरे आने से ये ब्रजमंडल है ना, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। यद्यपि ब्रज तो शुरू से ही श्रेष्ठ है, ब्रज तो शुरू से ही पवित्र है, ब्रज की तो शुरू से ही बड़ी महिमा है, लेकिन ठाकुर जब से तेरे चरण पड़ गए तब से इस ब्रज की महिमा कई गुनी बढ़ गई। सारा ब्रज की महिमा कई गुनी बढ़ गई। कई गुनी क्यों बढ़ गई? अरे बोले महाराज, जब से आप ब्रज में आए हो ना, तो वैकुंठ की जो ठकुरानी है वो ब्रज में नौकरानी बनी खड़ी है। आप जब से आए तो लक्ष्मी बुहारी लगाने लगी ब्रज में, लक्ष्मी झाड़ू लगाने लगी ब्रज में। तो ब्रज का महत्व तो वैकुंठ से कई गुना बढ़ गया। और प्यारे, एक बात बताओ, आपको क्या लगता है मारना केवल गला काटने से होता है? गला काट के मारा तो मारा? बिल्कुल गलत। वरदने न तो नेह किम। अरे ये हमारे हृदय में प्रेम की अग्नि तुमने भड़काई, और जब अग्नि खूब प्रज्वलित हो गई तो हमको अधर में छोड़ करके तुम अंतर ध्यान हो गए। क्या इस प्रकार तुम हमारा वध नहीं कर रहे हो? अरे ये भी तो वध ही है। और यदि इसी प्रकार हमारा वध करना था, है,
तो फिर विष जलाप्यया व्याल राक्षस। प्यारे, अगर ऐसे ही हमारा वध करना था तो फिर हमको बार बार बचाया क्यों? कब बचाया? बोले विष जलाप्ययात, यमुना का जो जल है उसमें कालिया ने विषाक्त कर दिया, आपने हमारी रक्षा कर ली। व्योमासुर आया, आपने हमारी रक्षा कर ली। अघासुर आया, आपने हमारी रक्षा कर ली। पूतना आई, आपने हमारी रक्षा कर ली। क्या इसी दिन के लिए हमको बचाया था कि अपने द्वारा हमारा वध कर सको? हे प्यारे, और देखो चौथा जो श्लोक है ना गोपी गीत का, उससे तो बड़ी प्यारा भाव प्रकट हो रहा है। उससे लगता ही नहीं है कि गोपियां गांव की गंवार स्त्रियां हैं, लगता है गोपियां ब्रह्मज्ञानी हैं। चौथे श्लोक से, चौथा श्लोक में गोपी कह क्या रही है? बड़ी प्यारी चर्चा करी। न खलु गोपिका नंदनो, प्यारे, न खलु गोपिका नंदनः भवति। तुम यशोदा के बेटा नहीं लगते हो, यशोदा के बेटा तुम नहीं हो सकते। क्यों? अरे बोले हमारी यशोदा का हृदय कितना कोमल है, वो किसी को दुख में नहीं देख सकती है, और तुम इतने कठोर हो गए कि हम तुम्हारे लिए तब से विलाप कर रही हैं और निष्ठुर होकर के हमारा विलाप देख रहे हो, दर्शन नहीं दे रहे हो। तुम यशोदा के बेटा हो ही नहीं, तो हो कौन? विखन सार्थितो, विखन सार्थितो, ये विखन सार्थितो माने इसका बड़ा प्यारा अर्थ, विखनस माने ब्रह्मा। कैसे? बोले विशेषेण खनति, विशेषेण खनति यह सह विखह वराह। जो धरती को खूब खोदे, सुअर जो है धरती को खूब खोदता है। विशेषेण खनति यह सह विखह वराह नास विवरात यस्य स विखनसः। उसकी नासिका से जो निकले, है? किसकी नासिका से निकले? भगवान ब्रह्मा की। विशेषेण खनति यस्य सह वराह, और वो वराह नास विवरात यस्य स विखनसः तेन अर्थितः प्रार्थितः विखनसार्थितः। उन ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर जगत का कल्याण करने के लिए आप प्रकट भय हो। जिन जन नंद जसोदा के बालक आप हो नहीं, हमको सब पता है? अब गांव की ये ग्वारियां अगर होती, अगर ये ग्वारियां होती तो फिर ये इतना रहस्य बता देती कि तुम महाराज ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी विप्रदेन सुर संत हित और लीन मनुज अवतार, तब तुम आए हो। महाराज गोपियां कहती हैं प्यारे, भगवान ने मानो कहा गोपियों आपका प्रेम बढ़िया नहीं है। क्यों? बोले आपका प्रेम बढ़िया होता तो आप प्राण त्याग देती हैं। हम लोग भी कहते हैं ना, है? ज्यादा प्रेम संसार में किसी का बढ़ जाए तो क्या कहते हैं? साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अच्छा, मरता कोई नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ट्राई मत कर लेना, कोई नहीं मरेगा साथ। तो भगवान कहते हैं गोपियों आप मरी नहीं। गोपी कहती है मरे कैसे? क्यों? बोले तब कथामृतम तप्त जीवन। प्रभु है, आपका विरह तो हमको जीने नहीं देता। अरे बोले तो मर जाओ। बोले मरे कैसे? अरे बोले ये गड़ी हंसराम में बैठ करके आपकी कथा बार बार हमको सुनाए जा रहे हैं, ये जो कथामृत है ये हमको मरने नहीं देता, आपका विरह जीने नहीं देता। और भागवत में आपका जो कथामृत रस भरा हुआ है वो रस हमको मरने नहीं देता। आपकी कथा तो महाराज, और ये जो कथा गाने वाले हैं ना, हम तारीफ नहीं कर रहे, गोपियों ने करी है। भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा। संसार में कोई सोना दान करता है, कोई चांदी दान करता है, कोई गौ दान करता है, और क्या क्या महाराज अनेक अनेक वस्तुएं दान कर दी। गोपी कहती है कोई दान बड़ा नहीं है। तो अरे बोले अपने इस जीव के द्वारा आपके कानों में भगवान की कथा रसामृत का जो पान करा रहे हैं, उस कथा पान का जो दान है, उन दान करने वालों से श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं है। वे सबसे बड़े दानी हैं जो कथामृत का दान कर रहे हैं।
हमारा यजमान परिवार है, ये आप सबको कथामृत का दान कर रहा है भैया। इनका दान सबसे श्रेष्ठ दान है। बड़ा प्यारी चर्चा गोपी गीत की। अब विस्तृत चर्चा अगर खींच दी महाराज है तो बड़ा कथा का स्वरूप इधर उधर हो जाएगा, इसलिए अधिक नहीं कहूंगा। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटत यद्यथेन किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषां नः। गोपियों ने गोपी गीत पूर्ण किया, और जो गोपी गीत पूर्ण किया महाराज, तासाम आविर्भुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर श्रीग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। कामदेव के भी मन को मोह लेने वाले भगवान श्याम सुंदर गोपियों के मध्य प्रकट हो गए हैं। बोल रास बिहारी भगवान की जय। जयकारा शेरा